नमस्कार। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे मेजरिंग टूल्स के बारे में, मेजरमेंट और मेजरिंग टूल्स के बारे में बताए थे। अब मेजरिंग टूल्स में डायरेक्ट मेजरमेंट मेजरिंग टूल्स के बारे में बताए थे, जिसमें स्टील स्केल, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, डिग्री प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और माइक्रोमीटर के बारे में हम बता चुके हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स के बारे में। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स में ट्राई स्क्वायर, डिवाइडर, ट्रेमल, कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, कॉम्बिनेशन सेट और गेजेस के बारे में बताएंगे। अब इसको हम बता दिए हैं, इसको हम हटा देते हैं आपके सामने से। अब यहाँ पे आते हैं ट्राई स्क्वायर, 90 अंश का कोण नापते हैं। ये आपका दिख रहा है, ये ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर में ये जो हम पकड़े हुए हैं इसे स्टॉक बोलते हैं, और ये हिस्सा जो होता है, ये पतला वाला हिस्सा, ये ब्लेड होता है। ठीक है। ट्राई स्क्वायर 3 प्रकार के होते हैं, एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर और इंजीनियर्स स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर जो होता है उसका ये स्टॉक, ये ब्लेड और स्टॉक, ये दोनों एकदम पतला होता है। ये एल स्क्वायर, इसको प्रयोग करने के लिए कारपेंटर सीट मेटल में जहाँ पे धातु चादर काटते हैं वहाँ पे, या राजगीर मिस्त्री प्रयोग करते हैं। ये बड़े पैमाने में कम से कम 1 मीटर का या 60 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद आता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर आपके सामने ये दिख रहा है, ये बड़े साइज में ये भी होता है, लेकिन इसका जो ये राइट एंगल है ये एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा सा इधर उधर कम या अधिक हो सकता है। इसमें भी स्टॉक होता है और ये ब्लेड होता है। इसके ब्लेड पे इस समय ये निशान ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इसके ब्लेड पे इंच और मिलीमीटर सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इसके बाद आता है इंजीनियर्स स्क्वायर। इंजीनियर्स स्क्वायर या इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर, इसके अंतर्गत ये आपके सामने दिख रहा है, ये अलग अलग साइज में भी आता है। सबसे जो छोटी साइज है आपके सामने 4 इंच की दिख रही है। कोई भी अंश कोण नापना होता है तो सावधानी क्या करते हैं, ये स्टॉक हम इस तरह से पकड़ते हैं और ऑब्जेक्ट इस तरह से लेके यहाँ पे ये लगाते हैं, लगा के धीरे से इसको सटा के नीचे लाते हैं और देखते हैं कि इसके बीच में गैप है कि नहीं है। ऊपर से देखेंगे तो गलत रीडिंग आएगी, या नीचे से देखेंगे तो गलत रीडिंग आएगी। इसलिए हमेशा जब भी देखते हैं तो आंख के सामने से देखते हैं। चेक करने के लिए ये ट्राई स्क्वायर सही है कि नहीं है, 2 मेथड होता है। एक होता है कि आपके पास एक मास्टरपीस ट्राई स्क्वायर होना चाहिए, और उसको एक आपका जो पर्सनल ट्राई स्क्वायर है उसके साथ यूज करके इस तरह से लगा के देखेंगे कि ये एंगल सही है कि नहीं। तो इसको सरफेस प्लेट पे रखते हैं। ये मान लीजिए सरफेस प्लेट हो गया, और इस तरह से इसका स्टॉक पकड़ेंगे और इसका स्टॉक पकड़ के ये दोनों जब लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि ट्राई स्क्वायर सही है कि नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर ये गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है तो मेरा ट्राई स्क्वायर गलत है, खराब है, उसका एंगल सही नहीं है। अगर गैप नहीं आता तो समझिए कि सही रहता। ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपके पास मास्टरपीस ट्राई स्क्वायर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये आपका सरफेस प्लेट हो गया। सरफेस प्लेट के बाद ट्राई स्क्वायर रख के एक लाइन यहाँ पे आप इस तरह से खींच लेंगे। एक बार इधर करेंगे पहला, दूसरे तरफ से इसको घुमा के इधर कर लेंगे तो ये पता चलेगा कि खराब है। अगर मान लीजिए एक ही लाइन पे दोनों आता है तो उस कंडीशन में आपका ट्राई स्क्वायर सही होगा। अगर ये एक ही लाइन पे आता है तो हम मान के चलिए कि आपका ट्राई स्क्वायर सही है, अन्यथा आपका ट्राई स्क्वायर खराब है। ये आपका ट्राई स्क्वायर हो गया। इसके बाद आता है डिवाइडर। ये फर्म ज्वाइंट डिवाइडर है और ये स्प्रिंग टाइप डिवाइडर है। इसमें अंतर क्या होता है, ये मान लीजिए ये इसका लेग हो गया, ये दोनों लेग हो गया, और दोनों लेग को अगर यहाँ पे रिवेट की सहायता से न टाइट न ढीला, इस तरह से हिंज की तरह से एक जोड़ बना देते हैं, इस तरह से इसे फर्म ज्वाइंट बोलते हैं। फर्म ज्वाइंट हो गया।
और दूसरा होता है स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। स्प्रिंग टाइप में आपका ये लेग हो गया दोनों तरफ का, और एक ये हिस्सा ये स्प्रिंग हो गया, एक बीच में रोलर होता है, इसके द्वारा इसको सपोर्ट देते हैं। और एक ये होता है ये एडजस्टिंग बोल्ट, इसके द्वारा आप इसको डायमेंशन को कम या अधिक कर सकते हैं। इसकी साइज जो होती है, इस डिवाइडर की साइज होती है, इसके लेग की जो लंबाई है वही इसका साइज है। ट्रेमेल का यूज करते हैं, एक गोल रॉड ले लेंगे, इसे बीम बोलते हैं, और इसमें जितनी जरूरत, जितना बड़ा आपको डायमेंशन लेना है उतना बड़ा ये रॉड होगा। और एक पिन इधर की तरफ, दूसरा एक पिन इधर लगा देंगे। इसी तरीके से जितनी लंबी आपको डायमेंशन लेनी है या चाप लगाना है, वृत्त बनाना है, तो आप इससे यू बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कैलिपर। ये हाई कार्बन स्टील का होता है, और हाई कार्बन स्टील के होने के बाद इसका जो ये पॉइंट है, देखिए ये टेपर कर दिया जाता है, जिसकी सहायता से आप नाप सकते हैं आसानी से। कैलिपर में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आउटसाइड कैलिपर और एक होता है इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर में दो होता है, एक होता है फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर, दूसरा होता है स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर। इससे कोई व्यास ज्ञात करना होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ते हैं और यहाँ से एडजस्ट करते हुए इसको आगे की तरफ ले जाते हैं। अगर ये चला गया आसानी से इस तरह से, जब ये चला जाता है, इसके बाद इसमें डिस्टेंस नहीं जान सकते कि कितना है कितना नहीं है, तो फिर स्केल लेंगे और स्केल लेंगे और स्केल पे हम चेक करेंगे कि किस तरह से दिखा रहा है। इसको चेक करने का जो सही तरीका होता है, आप इसको इस तरह से स्केल को पकड़ते हैं, स्केल को इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ पे ये लगाएंगे, ये हिस्सा इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे ये देखेंगे कि डायमेंशन सही आ रहा कि नहीं आ रहा है। आउटसाइड कैलिपर का ये जो लेग होता है, लेग के हिसाब से इसकी साइज नापी जाती है। इनसाइड कैलिपर में इसका जो ये लेग होता है, लेग बाहर की तरफ मुड़ा रहता है, जिसकी सहायता से हम अंदर का व्यास ज्ञात करते हैं। इसमें ये स्प्रिंग होगा, एक ये रोलर होगा, ये एडजस्टिंग बोल्ट होगा और ये दोनों लेग होगा। इसी तरह से फर्म ज्वाइंट कैलिपर होगा। फर्म ज्वाइंट कैलिपर में यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे हिंज लगा होगा और इसका यहाँ पे ये मुड़ा रहेगा। फर्म ज्वाइंट हो या स्प्रिंग टाइप हो, दोनों में लेग के हिसाब से इसकी डायमेंशन को देखते हैं। दोनों में लेग के हिसाब से ही ये उपलब्ध होता है। इसको डायमेंशन लेने के लिए यहाँ पे कोई इस तरह से यहाँ पे अंदर लगाएंगे और एडजस्ट करेंगे और इसके बाद स्केल पे चेक करेंगे। इनसाइड कैलिपर के बाद हम दूसरे टूल्स को देखते हैं, जो है ऑड लेग कैलिपर। इसके नाम के अनुसार आप जान सकते हैं ऑड लेग। ऑड मीन्स विषम, लेग मीन्स पैर। इसके जो ये पैर हैं, जो लेग हैं, ये एक साइज में एक तरह से नहीं है, इसलिए इसका नाम ऑड लेग पड़ा। इसका और नाम है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या जेनी कैलिपर भी इसको कहते हैं। इसके द्वारा हम कहीं पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। इसके द्वारा हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। कैसे? इसका जो मुड़ा हुआ लेग है, इसको यहाँ पे लगाएंगे और जहाँ पे पैरेलल लाइन खींचना होता है वहाँ पे हम इस तरह से नाप लेते हैं, डिस्टेंस इसमें ले लेंगे और इस तरह से पैरेलल लाइन मार्किंग टेबल पे रख के खींच लेंगे। दूसरा इसका काम किसी भी गोल जाब पे सेंटर ज्ञात करना। किस तरह से? इसको लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे और आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे। इस तरह से जो इस पॉइंट पे काटेगा वो इसका सेंटर होगा। ऑड लेग कैलिपर्स के बाद कॉम्बिनेशन सेट आपका ये दिख रहा है।
इसे कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं इस पूरे सेट को। इसमें ये हिस्सा जो ये दिख रहा है ये सेंटर हेड है, ये प्रोटेक्टर हेड और ये स्क्वायर हेड बोलते हैं इसको। ये तीनों हेड जो है एक स्टील के स्केल पे लगा रहता है, जिस स्केल में यहाँ पे देखिए एक खांचे बने हुए हैं, इन खांचों पे आगे पीछे स्लाइड करता है। स्क्वायर हेड की सहायता से हम इधर से राइट एंगल या 90 डिग्री का नाप सकते हैं। जैसे यहाँ पे नापना हो तो यहाँ पे 90 अंश का कोण नापा जा सकता है, और इधर से इसके बीच में हम 45 अंश का कोण नाप सकते हैं, और प्रोटेक्टर हेड से 180 डिग्री का कोण नापा जा सकता है। सेंटर हेड की सहायता से हम किसी गोल जाब का सेंटर ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से? यह है, मान लीजिए हम इसको ऊपर नीचे सरका के और यहाँ पे लगा के देखेंगे तो ये स्केल का कॉर्नर आके जहाँ पे बीच में रुकेगा वो आपका सेंटर पॉइंट ज्ञात करेंगे। किसी एक का यूज करना होगा तो इन दोनों को निकाल दिया जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद आता है गेज। गेज में हम देखेंगे अगर कोई होल होता है, होल के अंदर चेक करने के लिए वो व्यास हो या टेपर व्यास हो, जो भी अंदर का डायमीटर होता है उसके लिए प्लग गेज होता है और टेपर गेज होता है। इस तरह से और कई प्रकार के गेज हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये है। इस तरह से शाफ्ट होता है, जैसे कोई गोल शाफ्ट हो, इसका व्यास चेक करना हो जल्दी में तो उसके लिए स्नैप गेज और रिंग गेज होता है। उसी तरह से थ्रेड के लिए थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू पिच गेज, इसकी सहायता से हम समय बचाने के लिए इसको चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेप। आकृति के अनुसार जो गेज होता है उसको शेप गेज, वो शेप के अंतर्गत आता है। उसमें टेम्पलेट गेज होता है, रेडियस गेज होता है, फिलेट गेज होता है। टेम्पलेट गेज में मान लीजिए कोई एक आकृति बनानी है इस तरह की, एक बार इस तरह की आकृति बनानी है, एक बार बना लेंगे, या इस तरह की आकृति बनानी है तो इसका एक टेम्पलेट बना लेंगे, और इसके बाद चारों तरफ से मार्किंग करके जल्दी से समय बचाने के लिए इसको टेम्पलेट गेज का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से रेडियस गेज जो होता है, रेडियस गेज का प्रयोग इस तरह से रेडियस गेज होता है। रेडियस गेज का प्रयोग हम करते हैं समय बचाने के लिए, मापना होता है। तो अब ये देखिए ये रेडियस गेज है, ठीक है। रेडियस गेज इस तरह से दिख रहा है, अलग अलग सीट अलग अलग नंबर के हिसाब से है, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पे हम उस तरह से प्रयोग करते हैं। रेडियस गेज के बाद आता है फिलेट गेज। फिलेट गेज आएगा, कोई जाब की मोटाई हो या गैप हो तो उसके चेक करने के लिए स्लिप गेज होता है या फिलर गेज होता है, प्लेट गेज होता है या वायर गेज होता है। ये वायर गेज है। वायर गेज में इसका जो नंबर होता है वो बढ़ते हुए क्रम में जाता है, और उसकी थिकनेस जाब की या वायर की थिकनेस जो होती है वो घटते हुए क्रम में जाती है। जैसे अब यहाँ पे एक नंबर होल देखेंगे, एक नंबर होल या 0 नंबर होल है, 0 नंबर होल में 8.23 मिलीमीटर होता है, और एक नंबर होल में अगर हम वायर डालें या सीट डालें तो इसकी थिकनेस 7.62 मिलीमीटर होगा। इस तरह से ये नंबर बढ़ता हुआ चला जाता है, जितना नंबर बढ़ेगा थिकनेस उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये वायर गेज हो गया। वायर गेज के बाद आता है सरफेस चेक करने के लिए डायल गेज या एयर गेज। इस तरह से गेज के बारे में ये हो गया। फिर अगले वीडियो में कभी हम आपको स्पेशली केवल गेज के बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। अब अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।